अस्सलाम वालेकुम। संडे का दिन है, मैं नीचे जा रही हूँ एक अब्बू के पास और मैं इस वक्त बनाने लगी हूँ नाश्ता। संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि आज मैं पराठे बना लूँ, बच्चों को पराठे बना के दूँ, क्योंकि और दिनों में तो बच्चों की टाइमिंग अलग अलग होती है यूनिवर्सिटी की। कोई किसी टाइम जा रहा है, किसी टाइम जा रहा है, तो इतना प्रॉपर नाश्ता नहीं होता। चाय और ब्रेड के स्लाइस वगैरह बच्चे खा लेते हैं, एग ऐसे ही फ्राई करके ना। तो आज मासियाँ वगैरह भी नहीं थी तो मैंने सोचा चले, और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो आपको पता है ज़रा अच्छा लगता है कि पराठे वगैरह पक्के हों छुट्टी वाले दिन। और गर्मियों में जो है नाश्ता नहीं करा जाता, गर्मियों में तो सिर्फ चाय और ब्रेड के स्लाइस और पापे वगैरह खा लिए जाते हैं। लेकिन सर्दियों में दिल चाहता है कि गरम गरम नाश्ता करा जाए, तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं पराठे बना लूँ। तो मैंने पराठे बनाए बच्चों के लिए और एग फ्राई करे, चाय बनाई, नाश्ता बनाया मैंने बच्चों के लिए। क्योंकि छुट्टी का दिन ऐसा होता है, दिल चाहता है कि अपने आप को ना स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाए, कोई हलवा पूरी, कोई बाज़ार का नाश्ता। तो इस वक्त मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए, अंडे बनाए और चाय बनाई, और जल्दी जल्दी बच्चों ने और हमने ना जल्दी जल्दी नाश्ता करा। अच्छा, मैं अपने कपड़े चेंज करने लगी हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे सर में खुश्की हो रही थी। मैंने ऑयलिंग करी, ऑयलिंग करके मैंने पूरे तकरीबन समझिए 1 महीने के बाद मैंने ऑयलिंग करी है और सर वर्ड धो के और ये के कपड़े मैं अपने इस्त्री कर रही हूँ। शायद मैंने आपको दिखाया, मुझे याद नहीं। कोट है, मैंने खुद स्टिच कराया था ये धारी वाला कपड़ा लेके ना, और ये कपड़ा कम था तो मैंने इसमें ब्लैक वेलवेट के सीने डालनी थी और ये ब्लैक इसके समझे कॉलर है, और इसमें मैंने ये बेल्ट करवा दी थी इस तरह से ना। और ये मैंने इस्लामाबाद में कोई औरत है, वो जो पता नहीं पिशावर से या कहाँ से, ये कहीं कहीं से मंगा के, मतलब कपड़ा वो सेल करती थी, उससे मैंने मंगवाया। और मुझे ना स्ट्रेट धारियों वाले कपड़े बहुत पसंद है। इसका ट्राउज़र भी ऐसा है और ये कोट है। वैसे हम ये कोट इस तरह से लेना तो ये 15-15 हज़ार और 15 हज़ार से कम तक है नहीं इस तरह के कोट। तो मैं खुद ही माशाल्लाह अच्छी डिज़ाइनिंग करती हूँ, तो ये मैंने खुद स्टिच कराया। और इसके साथ मैंने नीचे पहनने के लिए ना मैंने रॉ सिल्क की, पता नहीं मैंने आप लोगों को शायद ये दिखाया है, नहीं दिखाया मुझे याद नहीं, पुराने ब्लॉग में ना इस तरह मैंने रॉ सिल्क की ना शॉर्ट शर्ट सिलवा इस तरह से देखिए। इसके ऊपर ये शर्ट के ऊपर ये कोट पहन के, और अब ये कि मैं आयरन स्टैंड पे इस्त्री कर रही हूँ। मासी से वैसे मैं इस्त्री जो है चादर पे करवाती हूँ, क्योंकि मेरा एक पहले भी आयरन स्टैंड था, वो टूट गया। तो अब ये दूसरा मैंने लिया है, तो इस पे जो है जैसे आना जाना होता है तो मैं इस्त्री करती हूँ। मेड वगैरह से तो मैं चादर पे करवाती हूँ, हेल्पर पे ना। अच्छा, मैंने अपनी इस्त्री भी जो है ना अलग रखी हुई है, तो मेड की जो है उसको अलग दी हुई, क्योंकि वो तार वार जगह जगह से ना उन लोगों ने और बेदर्दी से वो लोग काम करती है ना, तो उनकी मैंने अलग रखी हुई है, मैंने अपनी अलग रखी हुई है। तो जैसे कहीं जाना वाना होता है, अब ये वेलवेट के कपड़े हैं या जैसे शादी वादी के कपड़े होते हैं, तो वो मैं ना खुद ही करती हूँ, वो मैं हेल्पर से नहीं करवाती, क्योंकि उन्होंने तो एक इस्त्री रखी और जला देना है। हम लोग तो थोड़ा ये है ना कि एहतियात से करते हैं, या जैसे कहीं जाना होता है तो इस्त्री वाले कपड़ों पे भी बात दफ़ा होता है कि एक हाथ तो लगाना पड़ता है। फिर मैं जल्दी जल्दी ना इस पर कर लेती हूँ स्टैंड पर, मुझे इस पर ये फ़ायदा होता है। मेड को जो है उसके लिए मैंने उसको चादर दी हुई, वो उस पर करती है। बस ये मैं जल्दी जल्दी इस पर आयरन कर रही हूँ।
और ये हल्की हल्की करके मुझे इस पर करनी पड़ेगी कोट पर, क्योंकि जर्सी के कपड़े या वेलवेट के कपड़े ना हेल्पर उनको हैंडल नहीं कर सकते। ये मैं खुद ही करती हूँ। तो इसके साथ ना मैंने ये वेलवेट वो नेट का दुपट्टा ले लिया था और उस पर मैंने जो है ये करवा लिया था सिल्वर गोटा, और ऐसे ही मैंने इयरिंग लिए थे सिल्वर और शीशे वाले। अच्छा मेरी आदत है जो भी मैं कपड़े लेती हूँ ना नए जो मेरे स्टिच होते हैं लाजमी मैं इयरिंग लेती हूँ। हालांकि वो मैं पहनती एक ही दफ़ा हूँ, उसके बाद तो मैं नहीं पहनती, वो ये रखे रहते हर वक्त तो नहीं पहने जाते ना, तो लाजमी मैं लेती हूँ इयरिंग मैचिंग के ना, जैसे ईद के कपड़े हो गए या कोई पार्टी के हो गए। गोल्ड आपको पता है गोल्ड का तो फैशन ही नहीं रहा है, गोल्ड इतना चल ही नहीं रहा है, तो शादियों में भी लोग गोल्ड नहीं पहनते, हालात ही नहीं है गोल्ड वाले, इसलिए जो है ना मैं लाजमी के साथ लेती हूँ। हल्की सी मैं इसके कॉलर पे भी कर रही हूँ। इस तरह मैंने 2-3 तरह के कोट मंगाए थे और अभी मेरे पास ऐसे कोट है, एक ब्लैक और वाइट में फ्लावर फ्लोरल प्रिंट है, स्ट्रिप में है ब्लैक और वाइट, पहनूंगी तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से मेरा ट्राउज़र है और ये मेरी रॉ सिल्क की ना शॉर्ट शर्ट है और ये कोट है ऊपर से। देखिए ये है मेरे सूट का फुल लुक, और ये इस कोट को ना आप किसी और सूट के साथ भी पहन सकते हैं ऐसे ऊपर। इसमें बेल्ट है ये। अच्छा आज मैं ना बैठी हुई सोच रही थी कि आप लोगों से ये बात मैं ना डिस्कस करूं कि हमारी अम्मी जो घर में जो नया डिनर सेट होता था ना, वो हमारी अम्मी ने मेहमानों के लिए रखा होता था, वो घर में इस्तेमाल करने नहीं देती थी अम्मी हमारी ना। वो क्या करती थी दर्जन दर्जन अलहदा प्लेटें ले आती थी, जैसे दर्जन प्लेटों का सेट ले आई, दर्जन ग्लास का सेट ले आई, दर्जन कटोरियों का सेट लेकर आ गई, अलग से डिशें ले ली, अलग से ट्रे ले ली। इस तरह से करके ना वो घर में यूज़ वाले बर्तन बना लेती थी। वो कहती थी यही इस्तेमाल करो। अब वो जो नया जो डिनर सेट होता था वो ख़ास मेहमानों के लिए, कोई दावत होती थी कुछ होती थी तब वो समझे निकलता था। आम इस्तेमाल के लिए जो बर्तन जिसमें हम खाना खाते थे तो वो हम दर्जन दर्जन जो अम्मी बनाती थी तो उसमें हम लोग खाना खाते थे। इस तरह से करके आप लोगों के घर में भी इसी तरह आपकी जो अम्मियाँ हैं या आपके सास हैं ससुराल में, या आप खुद भी, अब जाहिर सी बात है हम भी इस एज में आ गए हैं, हम भी नए बर्तन संभाल के रखते हैं कि मेहमान आए तो पूरा डिनर सेट, एक सी प्लेटें, एक से ग्लास, एक से उनके डिशेस, एक सी ट्रे पूरा निकालते हैं हम। तो किस किस के घर में जो है इस तरीके से होता है। मैं सोच रही थी कि किस किस के घर में इस तरह से होता है, क्योंकि अब मेरी अम्मी का तो इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। माँओं का ये तरीका होता है घर चलाने का कि नई चीज़ें हैं वो संभाल के रखती हैं, नए कपड़े हैं वो कहती हैं आने जाने में इस्तेमाल करें, पहले पुराने कपड़े पहनो। ये होता है सब घरों में, हर घर में कहीं ना कहीं ये सिस्टम में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ बेड कवर्स माँओं ने संभाल के रखे हुए होते हैं कि दावत है कोई मेहमान आए तो वो, हमारी अम्मी कहती थी कि फलां वाला बेड कवर बिछाना है, फलां वाला टॉवल निकालना है। टॉवल भी इस तरह से रखती थी नए घर में हर वक्त, क्योंकि मेहमानों का कुछ पता नहीं होता है, बगैर बताए अचानक आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो आपके घर में ये कि कोई बेड कवर होने चाहिए, टॉवल होने चाहिए कि आप फटाफट निकालें, उनको न्यू टॉवल दे दें, न्यू बेड कवर बिछा लें, न्यू बर्तन निकाल लें। तो माएँ जो है ना ये हमारी माँ नानी दादी, ये समझे पुराने ज़माने से होता आ रहा है और हम लोग भी इस तरह से ही अपने घरों में चलते हैं। तो आप लोग, एक छोटी सी बात थी तो मैंने आप लोगों से शेयर करी। आप लोग बताएं किस किस के घर में इस तरह से है कि आप लोग भी नए बर्तन संभाल के रखते हैं, या कुछ नए बेड कवर या कुछ टॉवल या कुछ ऐसी चीज़ें, कोई ख़ास तौर पे मेहमान आए तो आप लोग कहते हैं कि तब ये तब निकलेंगी तब मेहमान आएंगे। एक दफ़ा का ये किस्सा मुझे याद है अच्छी तरह कि मेरी खाला आई थी तो उन्होंने जो है नई डिशें निकाल ली और उसमें वो बैठ के जो है हरा मसाला वगैरह काटने लगी। तो मेरी अम्मी उनको गुस्से होंगे, ये तो नए बर्तन हैं और टूट जाते हैं, जाहिर सी बात है अब धोते हैं, धोते धोते हाथों से स्लिप हुआ और प्लेट टूट गई, ग्लास टूट गया
और आपको पता है इस महंगाई के दौर में कितनी मुश्किल से बर्तन वगैरह बनते हैं। महंगाई तो खैर शुरू से ही चलती आ रही, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो मेरी अम्मी ने मेरी खाला को कहा कि नहीं नहीं, ये तो नया है, इसको रखो, इसको मैं यूज़ नहीं करती, फलां वाला बर्तन ले लो, टूट जाते हैं। क्योंकि हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह 10 बहन भाई थे, तो पकता भी था, उसी हिसाब से बर्तन भी यूज़ होते थे। फिर कोई मेहमान आते थे तो प्लस घर वालों के बर्तन भी होते थे, और प्लस जो मेहमान आते थे तो उनके बर्तन भी होते थे। तो इसलिए हम लोग जो है, अम्मी कहती थी कि नए बर्तनों को जो ख़ास मेहमान आए तभी निकले। माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग 10 बहन भाई हैं। तो हमारी शादियाँ हुई, ससुराल वाले आते थे, हमारे ख़ानदान वाले आते थे, हमारे अम्मी अब्बू अपने घर में माशाल्लाह बड़े। तो कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। इतने बर्तन होते थे कि दो दो तीन तीन डिनर सेट होते थे जो अम्मी हमारी निकलवाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है, हर ईद पर, बकरा ईद पे वो एक अलमारी होती थी नए बर्तनों की अलग से। और हर ईद बकरा ईद पे मैं पूरी अलमारी के बर्तन निकाल के साफ़ करके दोबारा से सेट करके नए स्टाइल से मैं उनको लगाती थी। शीशे की अलमारी जो डाइनिंग रूम में बनी हुई थी हमारे, तो उनको मैं सेट करती थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस किस के घर में ये रूल फॉलो होते हैं, किस किस के घर में माएँ हैं या सासें हैं, या आप खुद अपने घर की माँ हैं, तो कौन कौन अपना घर घर में इस तरह से करता है। तो बस आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी बात थी तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।